आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिईलाफि कुरैश कुरैश को मानूस करने के लिए फॉर द फेमिलियरिटी ऑफ द कुरैश अल्लाह ताला कुरैश को याद दिला रहे हैं कि इन्हें खास गुण और इस्तेहकाम अता किया गया था। ये मानूसियत दरअसल एक नेमत थी जिसने इनकी जिंदगी को आसान और मुनज़्ज़म बनाया ताकि वो बगैर किसी परेशानी के अपने मामलात चला सकें। लिईलाफि कुरैश Allah reminds the Quraysh of the sense of comfort and stability He granted them. This familiarity was a blessing that made their lives organized and allowed them to manage their affairs without difficulty. इलाफिहिम रिहलतश्शिताइ वस्सैफ इनके जाड़े और गर्मी के सफ़र की मानूसियत के सबब their accustomed journeys of winter and summer। इस वर्ष में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि कुरैश को साल भर तजारत के लिए महफूज रास्ते और मौक़ा दिए गए। खास तौर पर सर्दियों और गर्मियों के सफ़र में ये सहूलत इस बात की अलामत थी कि अल्लाह ने इन्हें दूसरों के मुकाबले में ज्यादा आसानियां और बरकतें अता की। द कुरैश वर गिवन सेफ एंड कंसिस्टेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रेड स्पेशली ड्यूरिंग विंटर एंड समर जर्नीज। दिस वाज अ क्लियर साइन दैट अल्लाह ब्लेस्ड देम विद ईज एंड प्रॉस्पेरिटी कंपेयर्ड टू अदर्स। फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत तो उन्हें इस घर मतलब अल्लाह पाक के घर खाना काबा के रब की इबादत करनी चाहिए। सो लेट देम वर्शिप द लॉर्ड ऑफ दिस हाउस काबा। अल्लाह ताला वाज़िह तौर पर हुक्म दे रहे हैं कि इन तमाम नेमतों के बदले सिर्फ इसकी इबादत की जाए। काबा की निस्बत से अल्लाह की अजमत और इसकी खास रहमत का जिक्र किया गया है ताकि इंसान शुक्रगुजारी की तरफ माइल हो। अल्लाह क्लियरली डिमांड्स दैट इन रिटर्न ऑफ दिस ब्लेसिंग्स दे शुड वर्शिप हिम अलोन एंड इनकरेज His greatness. By mentioning the Lord of the Kaaba, it emphasizes His gratitude and devotion. الذي أطعمهم من جوع वआमनहुम मिन खौफ जिसने इन्हें भूख में खाना दिया और खौफ से अमन दिया। Who has fed them against hunger and made them safe from fear। इस आयत से ये रिफ्लेक्शन जाहिर है कि अल्लाह ताला ने कुरैश को ना सिर्फ रिज़्क़ अता किया बल्कि इन्हें खौफ और खतरात से भी महफूज रखा। ये दो बड़ी नेमतें इंसान की बुनियादी ज़रूरियात हैं, इसलिए इन पर शुक्र अदा करना और अल्लाह की इबादत करना लाजिम है। Allah not only provided them with substance but also protected them from fear and danger. These two blessings, food and security, are essential for human life, so they must show gratitude and worship Allah। इस पूरी सूरत से जो ओवरऑल हमें रिफ्लेक्शन नजर आता है वो ये है कि ये सूरत हमें सिखाती है कि जब अल्लाह हमें रिस्क, अमन और आसानियाँ दे तो हमें इसका शुक्र अदा करते हुए सिर्फ इसी की इबादत करनी चाहिए। दिस सूरह टीचेस that when Allah bless you with provision, safety and ease, we should be grateful and worship Him alone। Sadaqallahul Azim।